आज हम करेंगे क्लास 11th चैप्टर 5 का बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कुछ एग्जाम्पल करेंगे। मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, उसका हमें मॉडुलस निकालना है और कॉन्जुगेट निकालना है। सबसे पहले बात हम करेंगे मॉडुलस की। मॉडुलस ऑफ z डिनोटेड बाय z का मोड लिखना है। इज डिफाइंड एज z का जो मॉडुलस होगा वो किसके इक्वल होगा? अंडर द रूट स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। द कॉन्जुगेट ऑफ z डिनोटेड बाय z के ऊपर बार का निशान लगेगा। इज डिफाइंड एज z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b, यानी कि आयोटा है हमारे पास, उसके आगे यदि प्लस का साइन होगा तो कॉन्जुगेट में माइनस का साइन आ जाएगा, यदि माइनस का होगा तो प्लस का साइन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम डिनोट करते हैं z इनवर्स से। z इनवर्स को हम लिखेंगे 1 प्लस आयोटा b। 1 प्लस आयोटा b को हम लिख सकते हैं a बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 बाय ए प्लस आयोटा बी। z इनवर्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं a माइनस आयोटा b बाय में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a माइनस आयोटा b हमने निकाला था कि इसको हम लिखेंगे z का कॉन्जुगेट, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ पे हमने अंडर द रूट में लिख रखा है, तब मोड ऑफ z के जब अंडर रूट का हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो मोड z के स्क्वायर के इक्वल होगा। हैंस जो इनवर्स का फॉर्मूला होगा वो किसके इक्वल होगा? z का कॉन्जुगेट बाय मोड ऑफ z का स्क्वायर। हमें इसमें सिर्फ 3 फॉर्मूले याद करनी है। फर्स्ट में मॉडुलस में क्या आएगा? अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला कॉन्जुगेट में आयोटा के आगे जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम कैसे लिखेंगे? z का कॉन्जुगेट बाय में मोड z का स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 2, एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। हमें गिवन है -5 आयोटा इंटू 1/8 आयोटा। सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -5 बाय में 8 आयोटा की पावर स्क्वायर, और हमने कल पढ़ा था कि आयोटा की पावर स्क्वायर होता है वो -1 के इक्वल होता है, तो इसको हम लिखेंगे -5 बाय 8 इंटू -1, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और इसको हम लिख सकते हैं 5/8 प्लस आयोटा इंटू 0, क्योंकि आयोटा के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए हमने आयोटा के साथ 0 लिखा है। उसके बाद हमें गिवन है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। आइडेंटिटी यूज करेंगे तो सबसे पहले 5 का क्यूब आएगा प्लस 3 a का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर इंटू में -3 आयोटा प्लस 3, उसके बाद -3 आयोटा का स्क्वायर इंटू 5 प्लस b का स्क्वायर यानी कि -3 आयोटा का क्यूब। 5 का क्यूब करेंगे 125 प्लस यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 25 होने के बाद 3 और 3 9, 25 इंटू 9 हो जाएगा 225 आयोटा आएगा, साथ में माइनस का साइन भी आएगा, -225 आयोटा होगी वैल्यू इसको सोल्व करने पे। इसके बाद यहाँ की वैल्यू सोल्व करेंगे तो माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, और 3 इंटू 3 9, 9 3 27, 27 को 5 से मल्टीप्लाई करना है
5 7 35, 3 5 दूनी 10 और 3 13, यानी कि 135 प्लस 135 आयोटा का स्क्वायर। उसके बाद ये यहाँ पे हमें करनी है इसकी क्यूब, और जब माइनस की क्यूब करेंगे तो हमारे पास साइन माइनस में ही आएगा। 3 की पावर 3 करेंगे तो आएगा 27 आयोटा की पावर क्यूब। इसको सोल्व करेंगे, 125 माइनस 225 आयोटा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, -1 पुट करने पे हमारे पास वैल्यू आएगी -135। यहाँ पे आयोटा क्यूब गिवन है, आयोटा क्यूब को लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा और वैल्यू आ जाएगी माइनस आयोटा। जब आयोटा क्यूब की जगह माइनस आयोटा लिखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी +27 आयोटा। 125 माइनस 135 यानी कि कितना आ गया -10, और 222 माइनस का है +27, यानी कि हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, नेगेटिव की आएगी क्योंकि नेगेटिव वाला बड़ा है, -198 आयोटा। तो हमने जो हमारे पास गिवन आइडेंटिटी थी उसका यूज करके a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख दिया है। और 5 - 3 आयोटा का क्यूब किसके इक्वल हो गया, -10 - 198 आयोटा। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में भी हमें आइडेंटिटी यूज करनी है। सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, -√3 को हम इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 रूट है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू माइनस, और √3 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3, यानी कि जब 2 इंटू √3 को -√3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी -2 इंटू 3 = -6। उसके बाद -√3 को हम करेंगे माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई तो वैल्यू आएगी +√3 आयोटा। उसके बाद ये वाला जो फैक्टर है हमारे पास √-2, इसको हम इस पूरे वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी +2 इंटू √-6, और इसको जब हम आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू आएगी प्लस माइनस आयोटा है और इंटू √-2, -6 + √3 आयोटा। यहाँ पे हमें पता है कि -√1 होता है वो आयोटा के इक्वल होता है, तो हम इसको लिख सकेंगे 2√6 आयोटा। उसके बाद यहाँ पे सिमिलरली -√2 है उसको हम लिख सकते हैं √2 आयोटा। तो इसकी जगह जब हम √2 आयोटा लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और √2 आ जाएगा। अब हमें लिखनी है फॉर्म a प्लस आयोटा b, यानी कि रियल पार्ट को अलग कर लेंगे, -6 + √2 आ गया रियल पार्ट, प्लस आयोटा को कॉमन लिखे, जो फैक्टर है उनको लिख देंगे +2√6। ये हमारा a प्लस आयोटा b की फॉर्म होगी। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3 आयोटा। हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि z का इन्वर्स निकालेंगे तो क्या होगा, z का कॉन्जुगेट बाय में मोड z का स्क्वायर। और जो कॉन्जुगेट हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, आयोटा के साथ में जो साइन है माइनस का हो तो वो प्लस का हो जाएगा, यदि प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा। तो इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 + 3 आयोटा। उसके बाद हमें चाहिए है मोड z की वैल्यू। मोड z की वैल्यू हमने देखी थी क्या होती है, √a² +
बी स्क्वायर, और हमें यहाँ पे निकालनी है स्क्वायर की मोड, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मोड जेड का स्क्वायर, यहाँ पे ए है वो 2 गिवन है यानी कि 2 का स्क्वायर, प्लस जो बी है वो -3 गिवन है उसका स्क्वायर आएगा, तो 2 की पावर 2 4, -3 की पावर 2 9, 9 और 4 हो गए 13। मोड जेड के स्क्वायर और जेड के कॉन्जुगेट की वैल्यू हम पुट कर देंगे। जेड इनवर्स इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा बाय में 13, जेड इनवर्स इज इक्वल टू अलग अलग कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग और रियल पार्ट को अलग, तो 2 बाय में 13 प्लस 3 बाय 13 आयोटा। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें गिवन है आयोटा की पावर -35। इसको सोल्व करने के लिए पावर नीचे लेके आएंगे तो आयोटा की पावर 35, और आयोटा की पावर 35 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर स्क्वायर इंटू 17 इंटू आयोटा, क्योंकि 17 इंटू 2 करेंगे 34 + 1 हो जाएगा 35, यानी कि पावर 35 ही है। और हमें पता है कि आयोटा की स्क्वायर होता है वो -1 के इक्वल होता है, और -1 की हमें पावर कितनी करनी है 17 इंटू आयोटा, और -1 की जब 17 पावर करेंगे तो हमारे पास साइन माइनस का आएगा, आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, आयोटा से डिवाइड करवाएंगे, वैल्यू आ गई माइनस आयोटा बाय में आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, -1 से -1 कैंसिल हो गया, यानी कि वैल्यू आ गई आयोटा। थैंक यू।